बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या मुहर्रम में हम बिस्तरी करना हराम है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का फरमान भी ज़रूर सुन लो। शादीशुदा लोगों के लिए ये इंतहाई अहम वीडियो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, मुहर्रमुल हराम का महीना आ चुका है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ फरमान के मुताबिक इस माह मुबारक में किए जाने वाले अमाल का अजर बनिस्बत दूसरे महीनों के ज़्यादा होता है। यही वजह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने में रोज़े रखने के बारे में इरशाद फरमाया, रमज़ानुल मुबारक के बाद अफजल तरीन रोज़े अल्लाह ताला के यहाँ मुहर्रमुल हराम के रोज़े हैं। उलमाए कराम फरमाते हैं कि इस महीने में फजीलत महज रोज़े रखने की ही नहीं है, बल्कि इस माह का नेक अमल बनिस्बत दूसरे महीनों के बहुत बढ़ा हुआ है। चुनाचे अमाल में से एक बड़ा और अहम अमल निकाह का भी है। मुआशरे में माह मुहर्रमुल हराम से मुतल्लिक कुछ ऐसा तसव्वुर और रुझान आम हो चुका है कि इस महीने में निकाह नहीं करना चाहिए। हालांकि शरीयत में ऐसा कुछ नहीं। मुहर्रमुल हराम के महीने में निकाह करने में कोई रुकावट नहीं। दूसरे महीनों की तरह इस माह मुबारक में भी निकाह करना दुरुस्त और जायज़ है, बल्कि इस माह में निकाह ना करने की रस्म को ख़त्म करने के लिए निकाह करना सवाब का काम होगा। अगर इस माह मुबारक में शहादतों की वजह से इसको गम और शोक का महीना करार देकर निकाह से एतराज़ किया जाए, तो साल भर में कोई महीना ऐसा नहीं जिसमें किसी अजीम शख्सियत की शहादत का वाक़या पेश ना आया हो, और इस बिना पर तमाम महीनों में निकाह से एतराज़ नामुमकिन बात है। इसलिए मुहर्रमुल हराम में भी निकाह करना आम महीनों की तरह जायज़ है। मुहर्रम के महीने में बीवी से हम बिस्तरी करने से निकाह टूट जाता है या मुहर्रम में बीवी से हम बिस्तरी करना जायज़ है या नहीं, इस हवाले से भी जान लेते हैं। नाज़रीन, 5 हालतें ऐसी हैं जिनमें हम बिस्तरी करना हराम है। अब जब ये 5 हालतें बयान की जाएंगी तो आपको मुहर्रम के बारे में भी जवाब मिल जाएगा कि मुहर्रम में हम बिस्तरी करना जायज़ है या नहीं है। नंबर 1, जब औरत हालत हैज़ में हो तो बीवी से हम बिस्तरी करना हराम है। हालत हैज़ यानी कि जो औरत के हर माह के मखसूस आयाम माहवारी के होते हैं, जिनकी मुद्दत 7 दिन है और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन है, तो उस दौरान हम बिस्तरी करना हराम है। नंबर 2, जब औरत हालत नफास में हो। नफास उस खून को कहते हैं जो बच्चा पैदा होने के बाद खून आता है, जिसकी मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन है। जब खून ख़त्म हो जाए, रुक जाए, तो नफास ख़त्म हो गया और उसके बाद हम बिस्तरी हो सकती है। तो यानी हालत नफास में हम बिस्तरी करना हराम है। नंबर 3, रोज़े की हालत में हम बिस्तरी करना हराम है। मर्द औरत दोनों के लिए, चाहे मर्द रोज़े की हालत में हो या चाहे औरत रोज़े की हालत में हो। नंबर 4, एतकाफ़ की हालत में चाहे मर्द एतकाफ़ में बैठा हो चाहे औरत एतकाफ़ में बैठी हो तो हम बिस्तरी नहीं कर सकते। नंबर 5, एहराम की हालत में, चाहे हज का एहराम हो चाहे उम्रे का एहराम हो, एहराम की हालत में भी हम बिस्तरी करना हराम है। इन 5 हालतों के अलावा कोई हालत ऐसी नहीं है जिसमें शरन हम बिस्तरी करने की मुमानियत हो। तो मुहर्रम में हम बिस्तरी करना बिल्कुल जायज़ है, हलाल है, और ना ही इससे कोई निकाह टूट जाता है। ऐसा कोई शरन हुक्म नहीं है कि बीवी को अलग कर दे और मुहर्रम में हम बिस्तरी ना करें। शरई तौर पर इसमें कोई रोक टोक नहीं है। उलमाए कराम ने इस बारे में क्या फरमाया कि मुहर्रमुल हराम में मियाँ बीवी हम बिस्तरी कर सकते हैं या नहीं, और किन किन दिनों में हम बिस्तरी करना मना है। मुहर्रमुल हराम में हम बिस्तरी करना बिला उज़र जायज़ और दुरुस्त है, क्योंकि इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह तहरीफ हैं, माह मुहर्रम में निकाह करना जायज़ और दुरुस्त है। निकाह किसी महीने में मना नहीं। लिहाजा साबित हो गया कि जिस तरह निकाह किसी भी महीने में मना नहीं है, इसी तरह हम बिस्तरी करना भी किसी भी महीने में मना नहीं, चाहे वो मुहर्रमुल हराम का महीना हो या कोई और महीना हो। और इसके अलावा किन किन रातों में हम बिस्तरी करना मना है, इसकी वजाहत करते हुए इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह हदीस तहरीर फरमाते हैं कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हर महीने की चांद रात और चांद की 15वीं शब और चांद के महीने की आखिरी शब हम बिस्तरी करना मकरूह है कि उन रातों में जमा के वक्त शैतान मौजूद होता है। तहकीक यह है कि इन रातों में हम बिस्तरी करना जायज़ है, लेकिन एहतियात इसी में है कि हम बिस्तरी करने से इन रातों में परहेज़ किया जाए। नेज़ आज़ान और नमाज के वक्त हम बिस्तरी नहीं करना चाहिए। बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि आज़ान और नमाज के वक्त हम बिस्तरी करने से औलाद नाफरमान मजहब से बेगाना पैदा होती है। नाज़रीन, अब हम आपको बताते हैं कि कुरान और हदीस की रोशनी में एक खाविंद का अपनी बीवी के लिए कौन कौन सी बुनियादी ज़रूरियात का पूरा करना ज़रूरी है, जबकि मर्द के माली हालात भी ज़्यादा बेहतर ना हो। तो इसके जवाब ये है कि नान नफ़का और ज़ौजियत का हुसूल बीवी का हक और शौहर के ज़िम्मे फ़र्ज़ है। माली हालात के मुताबिक खाने पीने की ज़रूरियात ज़िंदगी और रिहाइश की अच्छी सहूलियात फराहम करना शौहर के ज़िम्मे है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
तुम में से सबसे अच्छा वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा हो, और मैं अपने घर वालों के लिए तुमसे अच्छा हूँ। घर के खुशगवार माहौल के लिए ज़रूरी है कि मियाँ बीवी एक दूसरे के हुकूक अदा करें, खुशखल्की का मामला करें, नरमी और शीरी ज़बान इख्तियार करें, और अगर कोई नागवार बात पेश आए तो उसको बर्दाश्त कर लें। खुसूसन मर्द का फ़र्ज़ है कि वो सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहिरा करे। औरत फितरतन कमज़ोर और जज्बाती होती है, उसकी कमज़ोरी की रियायत करें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा में औरतों के बारे में खुसूसी ताकीद और वसीयत फरमाई। इसका लिहाज रखें, अगर शौहर के माली हालात कमज़ोर हों तो बीवी का फ़र्ज़ है कि उसके साथ ताउन करें और ठाट बाट की बजाय सादा ज़िंदगी इख्तियार करें। सबसे बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपनी बीवी के साथ हुस्न सलूक करे। अल्लाह ताला हम सबको दीन हक पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और हम सबको अपनी बीवियों के साथ हुस्न सलूक से पेश आने की तौफीक अता फरमाए। हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए, हमारी कमी पेशी मुआफ़ फरमाए, आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। शुक्रिया।